नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों देखिए, कुछ लोगों की शिकायतें कुछ टाइम से आ रही थी कमेंट्स के थ्रू कि सर आप उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा वीडियो क्रिएट करते हैं जो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उन लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। मैं कमेंट्स आते हैं मेरे पास, उन्हीं को पिक करता हूँ और उन्हीं में से टॉपिक में लेता हूँ और वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि सभी के जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं वीडियो क्रिएट कर सकूं। तो ऐसा बिल्कुल आप मत सोचिए कि ज़्यादा इन्वेस्ट करने वालों के लिए ज़्यादा वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी लोगों से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर चुके थे कि सर स्मॉल हम एसआईपी करना चाहते हैं, कम अमाउंट से शुरुआत करना चाहते हैं, तो कौन से फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए कमेंट में आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो के लिए कमेंट मैंने किसका पिक किया है। चलिए देखिए, कमेंट एक मैम का आया है, इनका नाम शिल्पी है। इनका कहना है कि सर मैं एक टीचर हूँ, सैलरी 7,500 रुपये है, एज 27 की है, किस फंड में इन्वेस्ट इनको करना चाहिए। शिल्पी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा शिल्पी जी को कि आपने हिम्मत दिखाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, इतनी कम सैलरी होते हुए भी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो लोग ज़्यादा सैलरी में भी सोचते ही रहते हैं कि इन्वेस्ट करें या ना करें, लेकिन आपने कोशिश करी, आपने हिम्मत दिखाई, आपको फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड से देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, आपकी सैलरी को देखते हुए अगर आप स्मॉल एसआईपी भी शुरू करते हैं यहाँ से, तो आपको अच्छे बेनिफिट्स फ्यूचर में मिल सकते हैं। अब किस तरह के फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सिंगल एसआईपी स्टार्ट करनी है। अगर हमें पोर्टफोलियो बड़ा बनाना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि स्मॉल कैप को भी ऐड कर लें, एक आध फ्लेक्सी कैप को भी साथ में ले लें, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं जाना है, क्योंकि मैम को एक सिंगल एसआईपी करनी है। अब सिंगल एसआईपी का जो अमाउंट हम रखेंगे वो रखेंगे 500 रुपीज़ पर मंथ। सिर्फ 500 रुपीज़ रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ रही है और हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे फ्यूचर में उनको भी अचीव करना है। थोड़ा सा इसमें और हम थोड़ा सा स्मार्ट एसआईपी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फंड की बात करते हैं। देखिए फंड यहाँ पर मैं रख रहा हूँ एसबीआई का, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। काफ़ी बढ़िया फंड है, काफ़ी बढ़िया इसकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है। सबसे बड़ी बात है एसबीआई का फंड है, बैंकिंग सेक्टर का ये फंड है, और एसबीआई के फंड्स पर तो वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ऐसा देखने में आया भी है। और ऐसा नहीं है, रिटर्न्स भी एसबीआई ने बहुत बढ़िया बनाकर भी दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए फंड के बारे में डिटेल में बात करते हैं, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में। फंड साइज़ की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 15,957 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा फंड साइज़ है, काफ़ी पैसा लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, 0.84% का एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया है। डायरेक्ट प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो मैं आपके साथ ये फिलहाल शेयर कर रहा हूँ। रेगुलर प्लान्स में आपको एक्सपेंस रेशियो अलग देखने को मिलेगा। चलिए सीधा होल्डिंग्स की बात करते हैं, और होल्डिंग से पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, और जो मिड कैप कैटेगरी के फंड होते हैं वो अपने जो हम इन्वेस्ट करेंगे पैसे, आगे जो इन्वेस्ट करेंगे, मिनिमम 65% पैसा मिड कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि मिनिमम 65% पैसा उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में जाएगा जो इंडिया में रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आती हैं। चलिए होल्डिंग्स की देखते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, 3 जगह पैसे का डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। हर एक फंड में आपको यही देखने को मिलता है। किसी में मिड कैप बढ़ जाएगा, किसी में घट जाता है, इस तरह से ही यहाँ सब चलता रहता है। चलिए मिड कैप में है 66.54%, 66.54%। स्मॉल कैप में हमें देखने को मिला है 19.52%। स्मॉल कैप वो कंपनियां होती हैं, रैंकिंग वाइज अगर हम देखें 251 से लेकर 500 रैंक तक की कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप में 7.2% है, ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है। तो
तो पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से यहाँ किया गया है। देखिए SBI मैग्नम मिड कैप फंड एक काफ़ी बढ़िया फंड है। अगर मैं सेक्टर वाइज आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा पैसा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, उसके बाद फाइनेंस में और उसके बाद सर्विसेज में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनकी होल्डिंग्स है वो ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स में ही है। चलिए अब बात करते हैं रिटर्न्स की। देखिए लास्ट 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स अगर आप देखें इसके, तो आपको देखने को मिलेंगे 25% के। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स देखें, यानी कि पास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स अगर हम देखें, जिसमें कि काफ़ी उतार चढ़ाव मार्केट ने देखा है, तो वो हमें देखने को मिले हैं 19.72% के। 19.72% के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स। तो 19% के रिटर्न्स जो हमें देखने को मिले हैं, काफ़ी बढ़िया ये रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। एक मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है, तो रिटर्न्स बढ़िया है। होल्डिंग्स अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है। और आपको SIP स्टार्ट करनी है, फर्स्ट SIP है आपकी, अमाउंट भी 500 रुपये का है। तो 500 रुपये से आप SBI मैग्नम मिड कैप में अपनी SIP शुरू कर सकती है मैम। करनी किस तरह से वो आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, आपको क्या करना है, 500 रुपीज़ पर मंथ की आपकी जो SIP है, इसमें आपको एक स्टेप अप लगाना है। स्टेप अप 100 रुपीज़ पर ईयर का। देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैं SIP का अमाउंट यहाँ 1000 बता दूं और स्टेप अप उसमें फिर 500 रुपये का आपको बोल दूं, शायद वो आपके लिए पॉसिबल ना हो पाए। देखिए सभी की अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती है। मैं कोशिश आपकी जो सैलरी है उसी के हिसाब से बताने की कर रहा हूँ। 500 रुपये पर मंथ आप SIP के लिए निकालिए, उसको 100 रुपये हर साल आप इंक्रीज़ कीजिए। अब इंक्रीज़ क्यों करनी ज़रूरी है, देखिए महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और हम अगर अपने इन्वेस्टमेंट को फ्लैट रखेंगे तो महंगाई को हम लोग कैसे बीट करेंगे। महंगाई भी तो बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई रोज़ बढ़ रही है, हमारी सैलरी भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो ही रही है, तो क्यों ना अपने इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाया जाए। इसीलिए आप 100 रुपये पर ईयर से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, ताकि जो आपके ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं, आपकी जो ओवरऑल जो वेल्थ है वो आपकी अच्छी क्रिएट हो सके। तो केवल 100 रुपये पर ईयर का स्टेप अप आपके लिए रख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद रिटर्न्स देखिए, SIP अभी आपकी एज 27 है, तो आप SIP को 25 साल के आसपास भी चला सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे वो 50 के बाद ही निकल कर आते हैं मेनली। बाकी देखिए SIP में ऐसा नहीं है कि आप 25 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जब भी लगे कि मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, आप उस पैसे को रिडीम कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, आप ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप उसको इजीली रिडीम कर सकते हो। और देखिए SIP अगर आपको स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा कि आप SIP को किस तरह से शुरू कर सकते हैं। चलिए रिटर्न्स की बात करते हैं। 19.72 के पास्ट में मिले हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि रिटर्न्स ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कि कम भी हो जाए, क्योंकि रिटर्न्स देखिए कभी भी म्यूचुअल फंड में गारंटी रिटर्न्स की नहीं होती है। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी लास्ट के 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स मैंने आपको बताया 25% तक गए। लास्ट के 10 ईयर्स में और पीछे जा रहे हैं, तो रिटर्न्स 19% के हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट के 5 ईयर्स ने मार्केट ने बड़ा बूम हमें देखने को मिला है, बल्कि लास्ट के 3 ईयर्स में ज़्यादा देखने को मिला है। तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, इसीलिए हमें रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने बनाकर दिए हैं। अब ऐसा हो भी सकता है कि फ्यूचर में मार्केट इसी तरह से बढ़े तो रिटर्न्स हमें बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए पॉसिबिलिटीज़ किधर भी हो सकती हैं, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेकर चल रहा हूँ। तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स में यहाँ 17% के लेकर चल रहा हूँ कि आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ड्यूरेशन रिटर्न्स देखिए मैं हमेशा ड्यूरेशन पर ही रखता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अगर ड्यूरेशन कम है तो रिटर्न्स में कम रखता हूँ, और ड्यूरेशन ज़्यादा है तो रिटर्न्स में थोड़े से बढ़ा देता हूँ। और देखिए साथ ही साथ एक रश्मि व्लॉग्स करके चैनल है इनका, मैम के भी कई बार कमेंट मुझे आ चुके हैं कि सर मार्केट के अप और डाउन्स को कैसे देखें। देखिए मैम, आप SIP में अगर इन्वेस्ट कर रही हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मार्केट अप डाउन की, आप रिलैक्स रहिए। आपने जितने अमाउंट की SIP कर दी है आप उसको बार बार मत देखिए, उसको चलने दीजिए लॉन्ग टाइम के लिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। थोड़ा सा विश्वास बनाकर रखिए। अगर मार्केट के अप एंड डाउन्स ही आपको देख रहे हैं तो फिर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड को चुना है तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि इनका मैम का भी डाउट क्लियर हुआ होगा।
चलिए अब आ जाते हैं सीधा अपनी वीडियो पर वापस। ड्यूरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्यूरेशन ये 25 ईयर्स तक रख सकती है मैम, क्योंकि अभी इनकी एज 27 है। इन 25 ईयर्स में टोटल इनका इन्वेस्ट कितना होगा पैसा, और इनके पैसे की वैल्यू क्या बन सकती है वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेप अप भी हमने लगाया है 100 रुपये पर ईयर का। टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,10,000 रुपये का। 5,10,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और जो वैल्यू है 48,30,000। 48 लाख के आसपास की वैल्यू देखने को मिल सकती है, जो कि 500 रुपये की एसआईपी से केवल आप यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया ये वैल्यू देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अभी तक कंफ्यूज हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं, जैसे कि शिल्पी मैडम के लिए मैंने आज की वीडियो ये क्रिएट करी। केवल 500 रुपये से शुरुआत इन्होंने करी, बहुत अच्छा लगा है। इन्होंने अपना कमेंट मुझे किया, खुल के बताया कि सर देखिए इतनी सैलरी है और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसी तरह से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए बिल्कुल। अगर कोई कंफ्यूजन मन में आ रहा है इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। रिप्लाई आप लोगों को भी मैं ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।